हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मैथ के प्रॉब्लम में फंसते थे, तो उसी चीज़ को लेकर हम आए आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट फंसते थे, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन में फंसते थे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे जैसे स्टूडेंट में बच्चा हो गया, या तो 6 क्लास का हो गया, 7 क्लास का, 8 क्लास, 9 क्लास के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड मास नाम के टॉपिक है, चैप्टर है मैथ में, उससे बहुत कोई स्टूडेंट फंसता है। लेकिन इसी चीज़ का पूरी अच्छा से हम तोड़ लेकर आए हैं और आप लोगों को अच्छा तरह से समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए बोर्ड मास। बोर्ड मास को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके पूरे फुल फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए फुल फॉर्म, जैसे बोर्ड मास का स्पेलिंग पहले आप याद रखिए। बोर्ड मास का स्पेलिंग अगर आपको याद रहेगा तो सारा चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं B4 क्या हुआ, ब्रैकेट। B4 क्या हुआ, ब्रैकेट। ये स्टेप 1 में जाता है। तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रैकेट भी तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं। पहला बिग ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जब क्वेश्चन रहेगा तब हम काम कैसे करते हैं। जब क्वेश्चन आता है तो काम हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट साइड से करेंगे मतलब सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल, उसके बाद मिडिल, उसके बाद बिग। तो क्वेश्चन में जब हम देंगे एग्जाम्पल के अनुसार तब तुम लोग क्या होगा, समझ में आएगा। अब उसके बाद बी के बाद क्या आता है, ऑफ। सेकेंड स्टेप में क्या आता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो 4 ऑफ 1/2 रहा, 4 ऑफ 1/2 रहा, तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 1/2। इसको काटोगे तो तुम्हारा सॉल्व होकर आंसर क्या आएगा, 2। देखो अभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके समझा रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम क्या लेके समझा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब तुमको समझ में आएगा कि ये इसको सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करके हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ऑफ के बाद क्या, ओ के बाद क्या आता है हमारा, डी। क्या, डी का मतलब क्या होता है, ये स्टेप 3 है। डी का मतलब डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। अब देखो डिवाइड में भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, जैसे तुमको दिखाना चाहेंगे, अभी समझाएंगे। जैसे मान लो कि डिवाइड 2 तरह का रहेगा बोर्ड मास में, एक 2/4 डिवाइड 1/2 इस तरह से, और दूसरा रहेगा आपका, जैसे मान लो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 डिवाइड 2। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रह सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि ये 2/4 डिवाइड 1/2 रहा, तो इस टाइप का रहेगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो इसको सॉल्व करें क्या आएगा, 2/4 को डिवाइड करोगे तो 1/2/1, ये अपोजिट में चला जाता है, और इसको हम इस तरह से काट देते हैं, और काटने के बाद इसका आंसर हम लोग क्या लाते हैं, 1 ले आते हैं, है ना। मतलब डिवाइड भी क्वेश्चन में 2 तरीका का हो सकता है। तो इस टाइप से रहेगा तो हम इसको क्या कर देंगे, इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये नॉर्मल रहा तो इसका आंसर नॉर्मल क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो आगे स्टेप 4 का बात करेंगे। देखो स्टेप 4 में तुम्हारा आएगा मल्टीप्लाई। क्या आएगा, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर ध्यान में दोगे, इसको लिखो स्टेप 4, ये आएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई। इसमें M4 क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई करने का बहुत सा तरीका होता है, उसमें तुमको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देख लो, इसमें जैसे मान लो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि नॉर्मल सा लिए 4 इंटू क्या, 2, तो 4 इंटू 2 लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। लेकिन आपके आगे चल के प्रॉब्लम कैसे हो क्वेश्चन में, जैसे ध्यान में देना। जैसे मान लो कि आ गया 4/2 इंटू 1/2, सपोज करो आ गया, तब क्या करेंगे, तो इस समय जो होगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो इस समय क्या करना है कि भाई इसको ऊपर वाला काटेंगे, क्या आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 1 2, इसका आंसर कितना आएगा 1। तो इस टाइप से हर एक चीज में तुमको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम देंगे। अब स्टेप 5 में आपका आता क्या है, स्टेप 5 में आता है आपका A4 क्या होता है, ऐड। और स्टेप 6 में आता है आपका क्या, S4 सब्ट्रैक्शन। क्या आता है, लेकिन इसमें देखो ये दोनों स्टेप एक दूसरे से कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। जैसे समझना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपको इसके लिए याद होना चाहिए। इसमें मान लीजिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस,
माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट क्या है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये चीज, इतना सारा चीज आपको याद रहेगा, तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब बोर्ड मास का सारा आप लोगों को फुल फॉर्म के साथ क्या क्या कहाँ कहाँ यूज करना है, वो सारे चीज हम आप लोगों को क्या कर दिए, बता दिए। अब ध्यान देना है कि एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन का, चलिए देखिए, अब इस 2-4 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नॉर्मल से लिए, चलिए ठीक है। 1 नंबर, मान लीजिए 9 ऑफ, सारा ऑप्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है। 9 ऑफ 3 इंटू 6 डिवाइड 2 प्लस 8 माइनस 4। फर्स्ट क्वेश्चन में हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं और इसको ही हम क्या करते हैं, समझते हैं। इससे पहले हम ऑफ का मतलब आप लोगों को समझाए होंगे। ऑफ का मतलब क्या समझाए थे? मल्टीप्लाई। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 इंटू 6, अब सबको कन्वर्ट कर दो, प्लस 8 माइनस 4। अब खुद यहाँ पे देखो, डिवाइड से पहले क्या आता है? ऑफ। तो सबसे पहले हम ऑफ का काम करेंगे। ऑफ में क्या, 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 27। फिर इंटू 6 डिवाइड 2 प्लस 8 माइनस 4। नहीं समझेगी फिर मत बोलो, फिर तो देखो एक बार और रिपीट कर देगा। देखो, बोर्ड मास में सबसे पहले ध्यान में रखना, मेरा यहाँ क्वेश्चन में ब्रैकेट जब नहीं दिए तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑफ। तो ऑफ का मतलब हम थोड़े पहले नोट्स में लिखा है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 27। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन था उसको क्या कर दिए, कॉपी कर दिए। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है? डिवाइड करेंगे, स्टेप याद रखना। उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड। बताइए, 27 इंटू 6 में अगर 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। तो इसको लिख देंगे 3 प्लस 8 माइनस 4। इसके बाद डी के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई। तब इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 81। यहाँ क्या लिखेंगे? 81 प्लस 8 माइनस 4। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है? ऐड करेंगे। 81 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 89 माइनस 4। अब 89 में 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 85। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? चलो कॉपी कर। नंबर 2, जिससे मान लो कि सबसे पहले ले लिए बिग ब्रैकेट। क्या ले लिए? बिग ब्रैकेट। यहाँ लिए 9 इंटू 3 ऑफ, मान लो 4 ले लिए, डिवाइड 2 और माइनस 4 प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हम ब्रैकेट वाला भी क्वेश्चन ले लिए, इसको भी हम आपको समझा देंगे। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन देंगे और आप लोगों को सभी को सॉल्व करना है, और उसके बाद आज की क्लास ऑफ। चलिए अब यहाँ पर ध्यान में देखो, जैसे ये आपको जस्ट पहले, अभी थोड़ा देर पहले ब्रैकेट जब समझा रहे थे उस समय हम समझाए थे कि पहले लिखे थे बिग ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? स्मॉल कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 3 ऑफ 4 डिवाइड 2 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 6। और ब्रैकेट क्या हो जाएगा? खत्म। अब उसके बाद क्या आता है? बी के बाद ओ। तो ओ का काम करेंगे हम लोग। 9 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड 2 माइनस 6। इसको इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा? 9 इंटू, ऑफ को केवल सॉल्व करेंगे तो ऑफ मतलब 12 डिवाइड 2 माइनस 6। ओ के बाद क्या आता है? डी। अब मान लो 12 में 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 9 इंटू 6 माइनस 6। अब ये दिमाग मत लगाना कि इसको काट देंगे, गलती हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 तो क्या डिवाइड कर मल्टीप्लाई नहीं आया? अब बताइए 9 6 54। उसमें माइनस क्या कर देंगे? 6। कितना आ जाएगा? 48। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब तुमको 4 से 5 क्वेश्चन दे रहे, इसको बना देना और सारे आंसर को कमेंट कर देना, ठीक है? बनाना है, चलिए अभी बना कर दिखाना है तो बहुत मारेंगे।
जो दरअसल वो ना बना रहे तेरा बता दे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गलत है ये गलत हाँ एक कोई कभी होता है बस अब चाट हो गया लास्ट क्वेश्चन साथ ही नहीं